हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इतनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है अर्थ पर, उसको कैटेगराइज करने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर था। उन्होंने टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज ऑन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट को उन्होंने सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ हाइट डिवाइड किया, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल्स को विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैर्लोस लीनियस ने। उन्होंने प्लांट्स को एनिमल्स दो किंगडम में क्लासीफाई किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट थी उन्होंने उसको बोला प्लांट्स, एंड जिसमें सेल वॉल नहीं थी उन्होंने बोला उसको एनिमल्स। कैर्लोस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एर्नेस्ट हैकेल ने। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ ऑफ इवोल्यूशन भी दिया था। इन्होंने तीन सिस्टम में, एक प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया, तीन सिस्टम में डिवाइड किया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। इन्होंने फर्स्टली मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया में डिवाइड किया। अब आते हैं, बात करते हैं हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये दिया था आर एच विटेकर ने 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन। इसकी बेसिस पर फाइव किंगडम दिए थे। फर्स्ट था मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड एनिमलिया। अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इस टेबल के थ्रू। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल टाइप की। तो मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम है उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल मिलती है क्योंकि सबसे प्रिमिटिव था। फिर बाकी सारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में यूकैरियोटिक टाइप सेल सिस्टम मिलेगा, बिल्कुल एडवांस टाइप का। फिर सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में हो भी सकती है इन सम केसेस। फंजाई में प्रेजेंट होती है जो बनती है काइटिन की, और प्लांटी में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोसिक। एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा और अदर किंगडम्स में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मोनेरा का वो यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का भी यूनिसेलुलर होता है। फिर और आगे वाले किंगडम में एडवांस टाइप होता जाता है, तो इसलिए यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई का वो एग्जांपल होता है ईस्ट, बाकी सारी मल्टीसेलुलर फंजाई होती है। फिर प्लांटी में टिश्यू सिस्टम आ जाता है, और इसमें ऑर्गन सिस्टम आ जाता है एनिमलिया में। फिर मॉडर्न न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। फंजाई में टोटली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। प्लांटी में ऑटोट्रॉफी, दैट इज वो अपना फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। एनिमलिया में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर द